एक अद्भुत रहस्यवादी सिद्ध। निस्वार्थता एक आध्यात्मिक व्यक्ति के प्रमुख गुण में से एक है। यदि किसी व्यक्ति में यह गुण नहीं है जो कि आध्यात्मिक माना जाता है, तो वह वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। एक प्रसिद्ध गुरु थे नीम करौली बाबा। वह कैंची धाम में रहते थे, जो हिमालय में एक पहाड़ी स्थल है। कैंची धाम उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों पर स्थित है, नैनीताल के पास। जब कोई उनसे मिलने आता तो वह कहते, ठीक है, अब मैंने तुम्हें देख लिया, तुमने मुझे देख लिया, जा 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 जा, जिसका मतलब होता है जाओ 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 जाओ। यह उनकी आदत थी। जब भारत के सबसे अमीर आदमी में से एक उनसे मिलने आया और बहुत सारा पैसे का बंडल लाया, उस आदमी ने कहा, महाराज मैं आपके लिए यह लाया हूं। बाबा नोटों को फैलाकर उन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, यह कुशन के रूप में बहुत आरामदायक नहीं है और मेरे पास कोई आग नहीं है, इसलिए मैं इन्हें गर्मी के लिए नहीं जला सकता। यह मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं, मैं इनका क्या करूं? उस आदमी ने कहा, महाराज जी यह पैसा है। बाबा ने पैसे वापस कर दिए और उनसे कुछ फल लाने को कहा। उस अमीर आदमी ने कहा, महाराज जी यहां कोई बाजार नहीं है। तो तुम इसे पैसा कैसे कह सकते हो? बाबा ने पूछा। अगर यह फल नहीं खरीद सकता तो यह मेरे लिए पैसा नहीं है। फिर बाबा ने उनसे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मुझे सिरदर्द है। बाबा ने उत्तर दिया, यह तुमने खुद के लिए बनाया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? उस आदमी ने अनुरोध किया, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। बाबा ने मान लिया। ठीक है, अब से तुम्हें सिरदर्द नहीं होगा, लेकिन अब से तुम दूसरों के लिए सिरदर्द बनोगे। तुम इतने दुखी अमीर हो जाओगे कि तुम अपने पूरे समुदाय के लिए सिरदर्द बन जाओगे। और वह आज भी अपने पूरे समुदाय के लिए सिरदर्द है। यह सच है कि कुछ मात्रा में पैसा दुनिया में खुद को आरामदायक बनाने के आवश्यक साधनों में से एक है, लेकिन यह भी सच है कि आवश्यकता से अधिक पैसा दुख का स्रोत बन सकता है। पैसे की जमाखोरी पाप है, क्योंकि हम दूसरों को वंचित कर रहे हैं और समाज में असमानता पैदा कर रहे हैं। नीम करौली बाबा हनुमान के अवतार के रूप में माने जाते हैं और हमेशा एक मंत्र बुदबुदाते रहते थे जिसे कोई नहीं समझता था। महाराज जी को उत्तर भारत में कई लोग पूजते हैं। लोग उन्हें आराम नहीं देते थे। वे उनके साथ एक पहाड़ी गांव और दूसरे गांव यात्रा करते रहते थे। वह अपने तरीकों में बहुत रहस्यमय थे। नीम करौली बाबा के साथ कई और दिलचस्प और मजेदार अनुभव हैं जिन्हें आप विश्वास नहीं करेंगे। यदि कोई उनसे मिलने आता तो वह कहते, तुम फलां फलां पेड़ के नीचे फलां फलां व्यक्ति के साथ मेरे खिलाफ बात कर रहे थे। वह सटीक तारीख और समय बताते थे। फिर वह कहते, अब तुमने मुझे देख लिया, जाओ जाओ जाओ। फिर वह खुद को कंबल से ढक लेते। एक दिन एक फार्मासिस्ट तल्लीताल से मल्लीताल कुछ पाउडर ले जा रहा था। वह नीम करौली बाबा का भक्त था, इसलिए वह रास्ते में उनसे मिलने के लिए रुका। बाबा ने कहा, मुझे भूख लगी है, यह क्या है जो तुम ले जा रहे हो? फार्मासिस्ट ने कहा, यह आर्सेनिक है, रुको मैं आपके लिए कुछ खाना लाता हूं। लेकिन बाबा ने उससे पाउडर छीन लिया और एक मुट्ठी खा लिया। फिर उन्होंने पानी का गिलास मांगा। फार्मासिस्ट ने सोचा कि वह जहर से मर जाएंगे, लेकिन अगले दिन वह बिल्कुल सामान्य थे। वह बाहरी दुनिया से अनजान थे। यदि आप उनसे पूछते, क्या आपने अपना खाना खाया है, तो वह उत्तर देते नहीं या हां, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। यदि आपका मन साधना और कहीं और है तो आप दिन में कई बार खा सकते हैं और फिर भी भूखे रह सकते हैं। खाने के 5 मिनट बाद वह कहते, मुझे भूख लगी है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने पहले ही खा लिया था। वो कहते, आपने अपना खाना खा लिया है? और वह उत्तर देते, ठीक है, फिर मुझे भूख नहीं लगी। यदि लोग उन्हें नहीं बताते आपने अब खा लिया है, तो वह नहीं रुकते। एक दिन एक भक्त ने सोचा, चलो देखते हैं कि वह कितनी बार खा सकते हैं। उस दिन उन्होंने विभिन्न घरों में 40 भोजन किए। वह पूरा दिन खाते रहे। हम उनकी शक्तियों के बारे में जानना चाहते थे और वह जानते थे कि हम क्या चाहते हैं, इसलिए जब कोई उनके सामने खाना लाता तो वह खाते।
वे पूछते, क्या आप खाएंगे? और वह कहते, ठीक है। वह पूरे दिन खाते रहे। अंत में भक्त आया और कहा, आपने पर्याप्त खा लिया है। उन्होंने कहा, ओह, क्या मैंने? ऐसी उच्च अवस्था में व्यक्ति बच्चे जैसा हो जाता है। वह सांसारिक चीजों से पूरी तरह अवगत नहीं होता है, लेकिन वह सत्य से निरंतर अवगत रहता है। नियम करौली बाबा की इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि सच्ची आध्यात्मिकता भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं से परे है। यह हमें याद दिलाती है कि निस्वार्थता, विनम्रता और वर्तमान क्षण में जीना वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के गुण हैं। आवश्यकता से अधिक जमा करने से दुख हो सकता है, जबकि सरलता और आत्म जागरूकता से आंतरिक शांति और खुशी मिलती है। याद रखें, सच्ची संतुष्टि धन इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने और अपनाने में है।